सो हेलो एवरीवन, आज का सेशन दे रहा हूँ मैं। माय नेम इज शुभम और आज मैं बहुत सारी चीज़ आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने बिजनेस में गलतियां करी थी वो। बाकी आपको बहुत बार ऐसे स्टक हो जाता होगा कि यार क्या करूँ मैं, आज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से अपने बिजनेस को बूम करूँ। बिजनेस आप करना चाहते हो, दैट मीन्स बिजनेस आप करना चाहते हो तभी आप लोग सारे यहाँ पे हो। सो बहुत सारे टॉपिक्स और मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ मैं, और वन बाय वन करके चलेंगे। पहली चीज है, जैसे मैं आपको हमेशा पता है कि मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ वीडियोस पे, क्योंकि वीडियोस से ही मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं सब आप लोगों को खुले दिल से बता सकता हूँ कि यार जो काम वीडियोस कर सकती हैं वो शायद आपके पोस्ट ना कर पाए, क्योंकि अभी तक और आज का जो सबसे ट्रेंडिंग टूल है जो कि सब मार्केटर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज वीडियोस। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता होगा यार वीडियोस तो सब बना रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसे चलेंगी। मैं देखो, अगर आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो अभी इस मार्केट में, तो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं वाला है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, ना फिर आपका फेस भी बिकने नहीं वाला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो अब क्या करें, वही तो पूछना है, करना क्या है। ठीक है, तो कंटेंट किस टाइप का बनाना है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ पहले पॉइंट में, कि किस टाइप का कंटेंट आप बनाएं सो दैट आप सामने वाले का अट्रैक्शन ग्रैब कर लें। अटेंशन इज द न्यू करेंसी राइट नाउ। मतलब अगर आपका अटेंशन, आपने किसी का अटेंशन पा लिया, दैट मीन्स वो करेंसी हो गई आज के जमाने में आपकी, क्योंकि जितना ज्यादा अटेंशन उतना ज्यादा नेटवर्क, जितना ज्यादा नेटवर्क उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, सो अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अब आपको अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना है जो कि चलेगा और जो कि 100% चलेगा। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत कहा कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस क्यों करें, क्या करें, ये सब चीजें मैंने खूब बनाई, लेकिन वो वीडियोस मेरी ज्यादा नहीं चली। मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मुझे ऐसी कुछ वीडियोस बनानी है जो मार्केट में नहीं है और जिसे देख के लोग अट्रैक्ट हों। तो फिर मैंने बनाई नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। अब इसका ये एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। इसके पीछे का मेन एम क्या था कि एक नेगेटिव थंबनेल से मैं एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालूं मार्केट पे। समझ रहे हो, नेगेटिव थंबनेल, कोई नेगेटिव चीज करके, कोई नेगेटिव पिक्चर दिखा के लोगों को एंड रिजल्ट में पॉजिटिव दिखा दूं। अगर मैं उस टाइम मेरे दिमाग में आया अगर मैं इस टाइप का कुछ करता हूँ तो वो मार्केट में डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, तो मैंने यही करके देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, और उसमें ही मैंने क्या कर दिया, ऐसे अपने हाथ रख लिया। थंबनेल पे आप देखोगे एक फोटो है मेरे पे, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब कोई भी चीज देखा है तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसी उस थंबनेल को कोई देखेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, यार ये बंदा मना क्यों कर रहा है। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की खूब तारीफ कर रहा था, आज ऐसा क्या हो गया कि इसको एकदम नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी करनी पड़ी, या फिर ऐसा बोलने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। तो लोगों ने खोलनी स्टार्ट करी, मेरी वीडियो खोलनी स्टार्ट करी। अब वहां पे आपको एक इस वे में बात करनी है कि एक सरकास्टिक वे होता है कि आप बोल कुछ और रहे हो, आपका मतलब कुछ और है। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ये आपकी पर्सनैलिटी बूम कर देगा। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ये आपको नेटवर्क बना के दे देगा, और जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। एक सरकास्टिक वे, जब आप सरकास्टिक वे में बात करना स्टार्ट करते हो तो सामने वाले की बुद्धि में जाती है वो बात। तो मेरी सबसे ज्यादा वीडियो पहले वो चली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। तो वहां से मैंने एक पॉइंट निकाला कि यार ये बात बिल्कुल सही है, लोग नेगेटिव चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। आज आप अभी दो वीडियोस बना के देखना, एक चीज बताता हूं मैं, आप दो वीडियोस बना के देखना, अमिताभ बच्चन की क्वालिटीज लोग नहीं देखेंगे, अमिताभ बच्चन की बुरी आदतें लोग देखेंगे। अच्छा आप खुद ही बताओ, अभी यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो, मैंने आपके सामने दो वीडियो डाली, अमिताभ बच्चन की क्वालिटीज और अमिताभ बच्चन की बुरी आदतें, तो पहले आप कौन सी वीडियो देखोगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। पहले कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे आप। ऑब्वियसली बुरी आदतें वाली। है ना, क्यों, क्योंकि हम, बल्कि हम क्या, हम सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना। अच्छा हर्षित देखेंगे अच्छी आदतें, हर्षित ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप मान के नहीं जा सकते कि आप अच्छी आदतें देखोगे, क्योंकि अच्छी आदतें तो आपको पता है ऑलरेडी। लोगों को नेगेटिव बातों में ज्यादा मजा आता है, लोगों को चाहिए मसालेदार कंटेंट। तो मसालेदार कंटेंट कैसे बनता है कि चीज की नेगेटिव फेस दिखा के पॉजिटिव फेस करते हैं। तो ये आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैं जब से देखता रहा हूँ ट्रेंडिंग में चलती है कोई भी चीज, किसी भी चीज की नेगेटिव बता के पॉजिटिव बता दो। अब जिस भी आप निश में हो, आप एक कंटेंट में बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ आपको कि एलोवेरा या फिर कोई भी एक हनी, कुछ भी एक फॉरएवर का प्रोडक्ट उठा लो, इस प्रोडक्ट को कभी यूज मत करना, क्योंकि बस थंबनेल इतना होना चाहिए, इस प्रोडक्ट को कभी यूज मत करना क्योंकि। अब जब आप वीडियो थंबनेल में ये बना दिया, अब वीडियो में डाल दो कुछ ऐसी चीज, इस
प्रोडक्ट को कभी यूज मत करना, क्योंकि ये आपका पेट ठीक कर देगा, ये आपका जो भी कर देगा, जो भी इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज हैं वो फिर आप बता सकते हो। लेकिन एक हुक आपने ऐसा मार दिया कि हर कोई देखेगा उस वीडियो को, भाई इस वीडियो में क्या बता रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हमें टॉपिक और थंबनेल या फिर कुछ भी आप रील बना रहे हो या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हो, उसका टॉपिक नेगेटिव चुनना है हमेशा। और उस नेगेटिव जो टॉपिक है उसका, उस वीडियो का जो पूरा रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव। तभी आप एक अच्छे मार्केटर, एक अच्छे नेटवर्कर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। इसको बोलते हैं सरकास्टिक वे में बात करना। सरकास्टिक वे में बात करना, डिप्लोमेटिक, कि भाई यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह हैं। डिप्लोमेटिक यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर रखोगे, लोग नहीं सुनना चाहते, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट कि आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो तो नेगेटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव तक खींच के ले जाओ उसे। लोगों का दिमाग एकदम खुलता है कि यार पहले ये बता रहा था और इससे घुमा के यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है। दूसरा टॉपिक, दूसरा कंटेंट आप किस तरह से बना सकते हो। इंस्टाग्राम रील आजकल सभी देख रहे होंगे आप आजकल तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया है। यूट्यूब शॉर्ट्स से आजकल अपना चैनल भी मोनेटाइज कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसा भी कमा सकते हो, बिना चैनल मोनेटाइज होके भी आप यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसा कमा सकते हो। बहुत कुछ आपको पता ही है, ठीक है। तो आप क्या करो, यूट्यूब में ना, यूट्यूब की ट्रेंड्स में, शॉर्ट्स में, रील में एक नए नए ट्रेंड्स आते हैं, कुछ म्यूजिक आते हैं नए। अभी आपने देखा था बचपन का प्यार कितना चल रहा था। मैंने ये चीज देखी है कि जो भी ट्रेंड आता है ना, इस ट्रेंड पे आप कुछ भी बनाते हो वो चलती हैं चीजें, 100% चलती हैं, ठीक है। एक वीडियो मत बनाने की, एक ही वीडियो बना के रह गए, चार पांच वीडियोस बनाओ सेम चीज की, 4-5 वीडियोस बनाओ, और सेम म्यूजिक, जो म्यूजिक बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो दिख जाता है, आप 4-5 बार स्क्रॉल करोगे दिख जाएगा यार ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी का म्यूजिक उठाओ और काम करना स्टार्ट करो उस पर। चाहे आप अपनी कुछ बात बोल रहे हो, जैसे वो क्रिंज कंटेंट अगर बना रहे हैं, लेकिन म्यूजिक उनका ही उठा के आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने करके देखा है। मेरी आवाज आ रही है क्या? टेक्निकली हम ओके ना? यस यस आ रही है। ओके। तो रील्स का ट्रेंड, शॉर्ट्स का ट्रेंड, इनका ट्रेंड का ट्रेंडिंग म्यूजिक उठाओ और डालो दबा के वीडियो, और हैशटैग जरूर डालना, जो हैशटैग का चल रहा है। जैसे बचपन का प्यार चला तो हैशटैग बचपन का प्यार चले जा रहा है यार, वो रुक ही नहीं रहा, वो चले जा रहा है। जो भी वीडियो ये जो म्यूजिक वगैरह ये सब जैसे मतलब गाने वगैरह होते हैं तो इसको वो अपने कंटेंट में कैसे डाल ले, ये गाने वगैरह कैसे डालेंगे यार मैं क्या डालता हूँ, अभी एक होटल में घूम रहा हूँ जी, मैं बस एक वॉक कर दी मैंने, बस ये तो करना है। अरे सारा एजुकेशनल कंटेंट नहीं देना तुम्हें कि सारे दिन लोग एजुकेशन सुनना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं एंटरटेनमेंट। आज का सबसे ज्यादा पैसा जो आज के जमाने में कमा रहा है वो सिर्फ एक एंटरटेनर ही कमा रहा है। क्या आप अपनी बात को किसी एंटरटेनमेंट की तरह से आप लोगों के सामने रख पा रहे हो कि नहीं? अगर आप में ये स्किल आ गई तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये चीज सीखो कि किसी भी चीज को एक फनी वे में कुछ अलग तरीके से कैसे रख सकते हो आप, किसी भी चीज को ऐसा रखो। बड़े बड़े नेटवर्कर्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं यार ये काम। तो आपको ये जानना है कि अपनी बातें सामने वाले को डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्टली वे में, फनी वे में किस तरह से बतानी है, आपको ऐसा काम करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अब अगर आप फॉरएवर की बात करते हैं, फॉरएवर के आप कह रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, मैं किसको ज्यादा कस्टमर्स बनाऊं, क्या क्या करूं, कैसे कस्टमर्स तक पहुंचूं। तो आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि भाई जैसे मैं आजकल यूट्यूब पे कर रहा हूँ, हाँ मैंने ये यूज किया है और ये मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। मैंने ज्यादा तारीफ नहीं करी, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया। और एक्सपीरियंस में भी अगर मैं 10 क्वालिटीज बता रहा हूँ तो 2 नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ कि यार मुझे इसमें ना ये खराबी लगी और मुझे ना इसमें ये खराबी लगी। आपको सामने वाले के सामने ये नहीं दिखना है कि यार आप फॉरएवर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। आपको ये दिखना चाहिए वो अपने जेन्युइन, अपने जेन्युइन फीडबैक रख रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और जब आप इस तरह से करते हो ना तो लोगों का एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि यार नहीं लग रहा फॉरएवर वाला है। मैंने लिटरली इससे रिजल्ट लिया है, ठीक है। 4-5-6-7 वीडियोस में डाल चुका हूँ और उससे मुझे रिजल्ट आया है अभी कि एक प्रोडक्ट उठाओ कि आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। थंबनेल पे मत दिखाना उसी प्रोडक्ट को, कुछ इस तरह से बताना। जैसे आप लेटेस्ट मेरे वीडियोस देख सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का नाम थंबनेल में नहीं होता है, लेकिन मैं कुछ इस तरह का थंबनेल बनाता हूँ सो दैट वो अंदर एक बार आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी 10 क्वालिटीज बता दो और 2 नेगेटिव पॉइंट भी बताने ही बताने हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10 के 10 पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, क्योंकि 10 के 10 पॉजिटिव पॉइंट बताओगे तो उसको ऐसा लगेगा यार ये ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। और उसके बाद आप अपना लिंक दे सकते हो कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, देखो लोग 2 चीज खरीदते हैं, या तो एक्सपीरियंस या इमोशंस। मार्केट में 2 चीज बिकती हैं, या तो इमोशंस या एक्सपीरियंस। तो यहाँ से आप अपने इमोशंस भी दिखा सकते हो कि उस प्रोडक्ट को आप क्यों पसंद कर रहे हो, इमोशंस दिखा दिए।
और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस दिखा दो कि भैया मुझे क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए, दोनों चीज बता दो। तो जब लोगों को लगता है ना कि यार ये अपनी जो चीज़ है बहुत अच्छे से बता रहा है और बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा है और कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यार बिल्कुल फॉरएवर की बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल डन होती है। ये मैंने खुद करके देखा है। एक प्रोडक्ट में उठा के कह रहा हूँ, उसके 10 के 10 क्वालिटीज गिना रहा हूँ, लोग नहीं देखते, वीडियोस भी नहीं देखते और सेल तो कभी जनरेट होती नहीं है। लेकिन किसी प्रोडक्ट की आप खामियां भी बताओ, पॉजिटिव भी बताओ, नेगेटिव, दोनों फेजेस बताओ उसके, तो सेल जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ में बात करता हूँ। हाँ, मैंने एक बताई थी, फोर्थ में बताता हूँ कि प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहे, तो तब भी आप कैसे कर सकते हो। एक तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखा दिया वीडियोस वगैरह बना के। दूसरा, हर एक हफ्ते बाद, हर एक हफ्ते बाद, हर 10 दिन बाद कुछ ना कुछ दिखाते रहो। जैसे आज, कल मैं एक फोटो डालने वाला हूँ, नहीं आज ही मैंने शायद डाली है TLF पे की, मैंने वो एक RG+ पी लिया जी। ये डालते रहो, उसमें कहीं कहीं नहीं दिख रहा कि एलोवेरा बॉटल है, उस पर कहीं नहीं लिखा, वो बैक साइड में लिखा है। उसको अपने स्टेटस पे डालो, उसको अपने के इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डालो। ठीक है, मतलब ऐसा दिखाना है कि प्रोडक्ट ना दिखे क्या है, लेकिन कुछ दिख रहा है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है, उस पर क्या लिखा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। और उसके बाद में कोई एक छोटी सी स्टोरी ऐसे लिख दो। अब जैसे कल मैं डालूंगा इस चीज को अपने स्टेटस पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे, तब देखना मैं क्या स्टोरी पे, अभी उस दिन उस टाइम दिमाग में जो आएगा मैं डाल दूंगा। लेकिन कुछ ऐसा कि लोग कनेक्ट करेंगे कि यार इसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं पिछले 2 महीने से याद कर रहा हूँ, इसकी आदत पड़ चुकी है और मैं रह नहीं पा रहा हूँ। कुछ इस तरह से लोग क्यूरियस रहें क्या है ये प्रोडक्ट जिसकी वजह से रह नहीं पा रही है। तो हमें क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी। एक अच्छा मार्केटर वही है जो अपने अच्छे से अपनी मार्केटिंग कर पा रहा है। और मैं बताऊं, आज के जमाने में सिर्फ वो ही सक्सेसफुल हो पा रहा है जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, या तो अपनी मार्केटिंग कर रहा है या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। बस मार्केटिंग का ही खेल रह गया है सब कुछ, वरना कुछ नहीं है। मैं सही बताऊं आपको, सिर्फ मार्केटिंग का ही खेल रह गया, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। हर कोई मार्केटिंग कर रहा है। बब्बर जी की अपनी खुद की कंपनी है, वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। और मार्केटिंग इस तरह से करो, जैसे आज हर्षित का मेरे पास शाम को फोन आया, हर्षित ने बताया कि मुझे ना लोग एरोसिटी कह के चिढ़ाने लगे। तो ये चिढ़ाना नहीं है, ये हर्षित की मार्केटिंग हो रही है। हर्षित ने इतनी बढ़िया व्लॉग्स बनाए, यूट्यूब पे गया, लोगों को दिखाया, हर्षित की मार्केटिंग हो गई वहाँ कि भाई हर्षित मतलब एरोसिटी, हर्षित मतलब यूट्यूबर। क्यों? क्योंकि हर्षित बार बार उनके सामने उसी तरह से आ रहा है। लोग, आपको लग रहा होगा लोग मुझे देख नहीं रहे, लोग मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, लोग मुझे देख नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, नहीं, गलत है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको रोज देख रहे हैं, लोग आपका रोज स्टेटस देख रहे हैं। आपको लगता है ऐसे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उनके दिमाग में एक बैठ जाती है कि हर्षित एरो सिटी गया है, मैं एरो सिटी गया हूँ, या फिर ये एरो सिटी गए हैं, पड़ गया ना उसका नाम बनने का एरो सिटी अपने कॉलेज में। दिस इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, और ये बेस्ट तरीका है मार्केटिंग करने का, कि कुछ एक ऐसी अनयूजुअल थिंग लोगों के सामने ले आओ कि उससे उसका नाम आप कनेक्ट कर पाओ कहीं से। ठीक है, तो हर्षित का नाम बन गया एरोसिटी, अब वो कॉलेज में उसको एरोसिटी कहे जा रहे हैं लोग। एक नया वर्ड है ना एरोसिटी, डाल दिया इसका नाम एरोसिटी। ठीक है, तो एक हुक, एक ऐसा कुछ वर्ड, एक ऐसा जरूर होना चाहिए आपके पास कि वही चीज आप बार बार मार्केट के सामने डालते रहो, तो मार्केट के दिमाग में छप जाए कि ये मतलब ही, ओए मेरे चैंपियन मतलब शिवम रोहेला। यूट्यूब पे जाके देखना, तमाम लोगों ने वीडियोस डाल रखे हो मेरे चैंपियन की, लेकिन कहीं ना कहीं शुभम रोहेला उसमें आ ही जाता है। मतलब ओए मेरे चैंपियन मतलब शुभम रोहेला। तो ऐसा कुछ जरूर जरूर लेके आना है आपको, और यही मार्केटिंग है बस। और ये मैं कैसे समझा, क्योंकि मुझे पहले अपनी इतनी वैल्यू नहीं पता थी कि ओए मेरे चैंपियन इतना ट्रेंडिंग पे चल रहा है। एक फर्म का मेरे पास मैसेज आया था, मतलब ईमेल वगैरह चल रही थी हमारी। उन्होंने बताया नहीं यार, ओए मेरे चैंपियन बड़ा मतलब फेमस हो रहा है, मतलब और लोग भी रील्स बना रहे हैं, उनके मिलियन मिलियन व्यूज भी हो गए हैं किसी किसी के, मेरे नहीं हुए आज तक, उनके हो गए हैं। तो बड़ा चल रहा है, तो लोगों को पता है ओए मेरे चैंपियन मतलब शुभम रोहेला, उनको चल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो मुझे तो ऐसा लगता है हाँ नॉर्मल चीजें हो रही हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में जा रहा है वो, तो लोगों को पता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि लोग तो देख ही रहे हैं, लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, नहीं, लोग देख रहे भी हैं, सुन भी रहे हैं। हर्षित ने सामने एक बार मेरे को एक बात और बोली कि अभी जिसने भी मेरा प्लान सुना ना, उसने मेरे को टाल दिया। देखो, अगर वो टाल रहा है दैट मीन्स हमारे अंदर कमी है, क्योंकि जब सेल डन होनी होती है ना, तो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाए, बंदा ऑब्जेक्शन नहीं देखता, उसको कुछ दिख रहा होता है कि यार मेरे को ये खरीदना है, बस मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। अभी मेरे भाई के साथ हुआ एक केस कि एक DSLR कैमरा था जिसकी मार्केट प्राइस थी 70,000 रुपीज। तो कोई उसको बेच रहा था, कोई इसको बता रहा था कि यार 7,000 रुपये का बेच रहा है कोई प्रोडक्ट, और 7,000 का अगर तू ले लेगा तो तेरे को मिल जाएगा प्रोडक्ट, अगर तू 7,000 पे कर देगा। वो बंदा अभी 12th क्लास में है और वो पागल हो गया कि भैया कैसे भी करके मुझे 7,000 रुपीज चाहिए। मैंने कहा अभी तेरे एग्जाम चल रहे हैं, तू रहने दे, या फिर कुछ भी चल रहे हैं, अभी तू बिजी है, अभी मत कर, तेरे पास 7,000 है भी नहीं। उसके पास लिटरली बताऊँ 70 रुपए थे उस टाइम, और 2 दिन के अंदर उसने 7,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। क्यों?
क्योंकि नीड थी। क्यों? क्योंकि एक इतना तगड़ा ऑफर आ गया उसके सामने कि 70,000 की चीज 7,000 में मिल रही, 700 रुपए मिल रही है, 7,000 में मिल रही है। जब एक ऑफर एक मार्केट में आ जाता है तो हर तरह का ऑब्जेक्शन किल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब वो ये थोड़ी कहेगा कि भैया मैं चलो 2 दिन बाद ले लूंगा, 3 दिन बाद ले लूंगा। नहीं, उसको अभी चाहिए, क्योंकि ऑफर इतना बढ़िया लगा उसको, उसको वो चीज इतनी बढ़िया लगी। तो ऑफर तो देना ही पड़ेगा अगर मार्केट में आपको रेलेवेंट रहना है। तो ऑफर कुछ ऐसा देना है कि वो तड़प जाए कि मुझे ये अभी ही चाहिए। जब आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी कि आप सामने वाले कस्टमर को ये चीज दिखाना स्टार्ट कर दोगे कि ये चीज मुझे अभी के अभी ही चाहिए, तो तभी वो सेल हैंड टू हैंड रन हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेल हैंड टू हैंड रन हो जाएगी। तो आपको कुछ ऐसे ऑफर्स दिखाने हैं, कुछ इस तरह के मार्केटिंग टूल्स पे काम करना है, सो दैट आप उसकी नीड इतनी ज्यादा बना दो कि उसके आगे उसको कुछ दिखे ही नहीं। दूसरी टीम्स ये दिखाते हैं ना, शो ऑफ वगैरह ये सब करते हैं, इसलिए उनकी सेल हैंड टू हैंड डन होती है, भले उनके आगे वो पर्दा सा डल जाता है। हमें ऐसा काम नहीं करना है कि किसी को बिल्कुल ही पागल कर दिया और ऐसे कर दिया, नहीं, लेकिन अपनी चीज को इतनी जेन्युइन तरीके से दिखाओ कि वो तैयार हो जाए कि हाँ भाई यार यहाँ पे आके मेरा कोई घाटा नहीं है। जब सामने वाले को ये दिख जाता है ना कि यहाँ पे आके मेरा कोई घाटा नहीं है, तो डेफिनेटली फिर करता है काम। तो ऑब्जेक्शन का कोई नाम ही नहीं आता है। ऑब्जेक्शन सामने वाला तभी देता है जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता हमारे प्लान से, या फिर हमने जो उसको बताया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तभी वो जाके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। ऑब्जेक्शन मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरे चाचा ने भी करी थी, पापा ने भी करी थी, इन्होंने भी करी थी, ये भी मेरे भी तो सेम था, लेकिन मैंने क्यों कर ली? क्योंकि मेरा वो विजन क्लियर हो गया। तो मुझे एक चीज दिख गई थी कि यार ये कर सकता, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हमें कुछ ऐसा दिखाना है, यार देख मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। अभी जैसे हर्षित दिखा रहे हैं अपने कॉलेज में, यार मैं एरोसिटी जा सकता हूँ तो तू भी जा सकता है। तो ये एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं उस तरह से। तो मार्केटिंग चीजें हैं, तो जिस तरह से आप करना चाहो उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी और मैं चीज बताता हूँ, और कंटेंट आइडियाज अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी वीडियोस नहीं चल रही, मैं बनाना चाहता हूँ, तो जिस भी आप निश में हो ना, उसके कुछ एक्सपर्ट बैठे होंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाने स्टार्ट करी थी, तो मैं राहुल भटनागर का चेहरा बार बार अपने थंबनेल पे ले आता था, या फिर इंस्टाग्राम पे बार बार राहुल भटनागर, नेहा नागर, राहुल भटनागर। मतलब जो लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उस निश में ही, जो लोग उसी निश में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे उस टाइम तरुण सर का बहुत वो था कि और नेटवर्क मार्केटर फॉरएवर ये वो, तो इनका भी मैंने कई बार अपने यूट्यूब पे डाली इनकी वीडियोस। इनके फेस से मेरे वीडियो मेरे चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हुए। तो जिस भी आप निश में हो, और जिस जिस भी आप निश में हो, और उसी निश के जो भी ट्रेंडिंग लोग हैं उनको यूज करो, उनकी फेस वैल्यू को यूज करो। बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। कुछ कोई से भी निश में हो, सेल्स एक्सपर्ट डैन लॉग से मैंने क्या सीखा, बना दो वीडियो, है ना। हर्षद मेहता से मैंने क्या सीखा, ठीक है। तरुण अग्रवाल से मैंने क्या सीखा, उनकी उनका फोटो डाल दो, अपना फोटो डाल दो और डाल दो वीडियो। लोग ये देखना चाहते हैं कि इसने इससे क्या सीखा, और उनके हैशटैग्स डाल दो। तो अगर कोई तरुण अग्रवाल सर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वीडियो आपकी भी कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो ये मैं कुछ कंटेंट आइडिया ऐसे बता रहा हूँ जो कि मैंने उस टाइम एक्सप्लोर किए थे, मुझे किसी ने नहीं बताया थे, मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था। मैं यहाँ पे आपको पका पका आइटम दे रहा हूँ बिल्कुल कि इस तरह से करो, मजा आएगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने थोड़ी सी बात तो इसकी करी दी है, मार्केट योर सेल्फ एज ए इन्फ्लुएंसर और अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। मतलब आज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अपने आप को एक्सपर्ट बोलना स्टार्ट कर दो लोगों के सामने। मैंने भी यही करना स्टार्ट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था भाई साहब, 2CC भी कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी तो ढंग से, और मैंने लोगों के सामने एक्सपर्ट एक्सपर्ट करना बोलना स्टार्ट कर दिया था। आई एम एक्सपर्ट, आई एम वीडियो सेल्स एक्सपर्ट, वीडियो सेल्स एक्सपर्ट, मैं बोलता रहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता चला कब मैं एक्सपर्ट बन गया, मतलब अपनी नजरों में तो मैं एक्सपर्ट बन गया। जब आप लोगों के सामने बार बार ये कहते रहोगे, आई एम वीडियो सेल्स एक्सपर्ट, आई एम नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आई एम बिजनेस कोच, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, जब आप लोग बोलना, जब आप खुद को बोलना स्टार्ट कर देते हो ना, अपनी वीडियोस में बोलना स्टार्ट कर देते हो, तो इनडायरेक्ट वे में ही लोगों के दिमाग में आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पोजीशन है वो छप जाती है कि यार ये तो वीडियो सेल्स एक्सपर्ट है। भले आप हो भी ना, 1-2 महीने लगातार आप कर लो, कब आप बन जाओगे एक्सपर्ट आपको समझ नहीं आएगा। और कब आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कब लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि यार वो तो वीडियो एक्सपर्ट है, यार कोई अगर प्रॉब्लम आए तो शुभम से पूछ लेते हैं। भले शुभम को आता भी ना हो, लेकिन शुभम ने अपने मार्केट में इस तरह से स्ट्रेटेजी, इस तरह से मार्केट कर रखी है अपनी कि लोग उसको जानते हैं कि यार ये तो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, यार ये तो वीडियो सेल्स एक्सपर्ट है। तो इस टाइप की चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी गाइस। अब कुछ लोगों को लगेगा मैं झूठ क्यों बोलूं, भाई करना पड़ेगा, मैं तो हुई नहीं वीडियो सेल्स एक्सपर्ट, मैं क्यों बोलूं, करना पड़ेगा अगर बाहर आना तो, वरना रहो फिर उसी भीड़ में। ये मैं अपने तरीके बता रहा हूँ, मैंने जो तरीके अपनाए थे जो कि मेरे लिए काम किए। बोलना पड़ेगा लोगों के सामने, नहीं भी है ना तो सीखो, और फिर भी बोलो लोगों के सामने मैं तो एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं तो इस चीज का एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि लोग उन लोगों की सुनना चाहते हैं जो एक्सपर्ट है।
आज आप खाली बोल रहे हो हाय माय नेम इज शुभम और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। एक लाइन तो मैंने यही बोल दी। दूसरी लाइन हेलो माय नेम इज शुभम और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और आज मैं आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सुनोगे कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड आ गया एक्सपर्ट। सामने वाले बंदे को लगता है कि यार एक्सपर्ट बात कर रहा है, सुनो इसकी बात, इसको कुछ आता होगा। ठीक है, तो अपनी पोजिशनिंग करो मार्केट में जिससे लोग आपको उसी तरह से पहचानना स्टार्ट करें, उसी तरह से जानना स्टार्ट करें कि ये किसी चीज का एक्सपर्ट है, किसी एक पर्टिकुलर निश का एक्सपर्ट है और उसी पे लगे रहो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक स्टोरी, एक आजकल के जमाने में ना तीन तरह के मार्केटर्स, तीन तरह के लोग हैं जो मार्केट पे राज कर रहे हैं। एक है स्टोरी टेलर, एक है इन्फ्लुएंसर्स और एक है एंटरटेनर्स जो एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन की बात होगी, इन्फ्लुएंसर की बात होगी, स्टोरी टेलर्स। आपके पास हर चीज में ना स्टोरी होनी चाहिए। कैसे मैं तरुण अग्रवाल से मिला, अगर मेरे मेंटर तरुण अग्रवाल है, कैसे मैं पहले तो इनके बीच में था, कैसे मैं रिजवान मिर्जा से मिला, या फिर मैं यही बोलूं कि कैसे मैं तरुण अग्रवाल से मिला, तो मेरे पास एक स्टोरी है कि मैं रिजवान मिर्जा से कैसे मिला, फिर रिजवान उनके अपलाइन थे, कैसे हुआ, कैसे रिजवान कैसे चला गया बिजनेस में। मेरे पास स्टोरीज हैं। और स्टोरीज कैसे आएंगी? एक्सपीरियंस के साथ। अभी चंचल सोनी ने 1 महीना हुआ है, चंचल सोनी के पास कोई स्टोरी नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं किसी बिजनेस में टाइम लगता है। क्योंकि जब टाइम लगता है हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तो हमारे पास कुछ बोलने को होता है। आज मैं कोई भी टॉपिक अगर बब्बर जी को दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बोल देंगे वो। क्यों? तो उनके पास बहुत सारा टाइम उन्होंने दिया है। दैट मीन बहुत सारे टाइम दिया, दैट मीन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे केसेस हैं उनके पास। इतने केसेस मेरे पास भी नहीं होंगे। तो बी अ स्टोरी टेलर। कोई कुछ भी पूछ रहा है, एक स्टोरी की फॉर्म में आपको बताना है। अब एक वीडियो बना दो ऐसी कि हाउ आई मीट माय मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल, लोगों को पता ही नहीं है कौन है, बस देखे जा रहे हैं लोग। लोग देखेंगे इस चीज को। थंबनेल एक ऐसा होना चाहिए ना कि तड़प जाए कि यार इसको देखना है, यार मुझे इसको देखना है, मुझे कैसे कैसे किया इसने, या फिर कैसे ये वहां तक पहुंचा। और यही चीज आपको मार्केट से अलग करेगी। वरना वीडियोस तो दुनिया बना रही है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। वीडियोस तो दुनिया बना रही है, कैसे उन वीडियोस को ऊपर लेके आना है, कैसे अपना कंटेंट को ऊपर लेके आना है, सिर्फ यही बात होती है। किस तरह से आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। बता कुछ और रहे हो, वहां कुछ और है। क्लिक बेट नहीं भी नहीं होना चाहिए कि कैसे मैंने 1 लाख रुपए कमाया वहां समझा रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लिक बेट की, क्लिक बेट मतलब कि थंबनेल में कुछ और बताया, अंदर कुछ और ही है, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। उससे रिलेट करके ही आप बनाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी और कंटेंट आइडियाज क्या हो सकते हैं? कंटेंट आइडियाज और ये हो सकते हैं कि मुझे एक ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का किस तरह से मैंने सॉल्यूशन निकाला। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, कैसे सीखा मैं 1 महीने में इंग्लिश बोलना। कुछ इस टाइप के कंटेंट, मतलब अब वो आपका निश देखो, आपका जो निश है, जिस टाइप की आप वीडियोस बना रहे हो, उस निश से आप किस तरह से कनेक्ट कर पाओगे इस चीज को। लेकिन कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने 1 हफ्ते में कैसे निकाला, 1 दिन में कैसे निकाला, 1 महीने में कैसे निकाला, इस टाइप की चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस टाइप की चीज आपको करनी पड़ेगी। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने किस तरह से निकाला जो कि लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे मैंने अपने आप को एम्प्लॉयड किया सिर्फ 7 दिन में। लोग देखेंगे नहीं किस वीडियो को? जरूर देखेंगे। कैसे एक अपॉर्चुनिटी ने मेरे को जैसे अभी चंचल एक वीडियो बना सकती है, चंचल ने क्योंकि 2cc के प्रोडक्ट्स रिटेल करके भी कुछ प्रॉफिट कमाया है। कैसे मैंने 5,000 रुपए की कैसे मैंने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया 2cc के प्रोडक्ट रिटेल करके। क्या लोग देखेंगे नहीं क्या? बिल्कुल देखेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, वहाँ पे आपको सिर्फ 60 to 70% इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको फिर आप वहाँ पे हिट डाल सकते हैं कि अगर आपको जानना है कि किस तरह से टोटली मैंने किस तरह से किया है, 100% अगर नॉलेज आप जानना चाहते हो तो आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यही इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। लोगों से 2cc नहीं हो रही, लोगों से कुछ भी नहीं हो रहा। चंचल के पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि कैसे मैंने 4,000 रुपए कमाए 2cc के प्रोडक्ट रिटेल करके। लोग देखना चाहते हैं कैसे रिटेल किए, ये तो देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हैंड टू हैंड दे दिया, लोग देखेंगे, लोग शेयर भी करना चाहेंगे उस चीज को। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितनी प्रॉब्लम ओरिएंटेड वीडियोस आप बनाओगे उतना ज्यादा आपका चैनल चलेगा, आप भी चलोगे, और ये आपका फेस है जो बार बार चलता रहेगा मार्केट में। ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूँ अपनी गलतियां। ठीक है, मैंने सबसे बड़ी गलती मुझे जो लगता है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में करी है कि मैंने अपने डाउन में मेहनत नहीं करी ज्यादा। मैंने मेहनत करी है मेरे नीचे या फिर उसके नीचे, बस डायरेक्ट। मतलब मेरे पास जो भी, अगर मैं हो सकता, मेरे को ऐसे भी लगता है कि अगर मैं सोचता कि यार मेरे नीचे ए ज्वाइन हुआ है, उसके नीचे बी ज्वाइन हुआ है, तो हम कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते थे कि
जो ए के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सी वाले को दे, बी वाला भी सी वाले को दे, मैं भी सी को दूं, तो कहीं ना कहीं हम नेटवर्क इस तरह से इंक्रीज कर सकते थे अपना। बट अभी मैंने मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे ये गलती लगती है कि मैंने सारी ज्वाइनिंग्स खुद अपने अंडर ही कराई है। मतलब जो भी मेरे को लीड मिली मैंने खुद के अंडर ही ज्वाइनिंग करा ली, तब पता नहीं था। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको अलग तरीके से करता तो शायद टीम भी बहुत बड़ी बन सकती थी, टीम को मैं जिंदा भी रख सकता था, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी ले पा सकता था। ठीक है, तो मेरी क्या गलती रही कि मैंने एक अपने आप को रखा और अपने अंडर ही डायरेक्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराई सारी अलग चीज। और मैं यहाँ पे अगर लैग सिस्टम पे काम करता कि मैं, मेरे नीचे कोई और, उसके नीचे कोई और, सारी ज्वाइनिंग एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे होती, तो मे भी शायद उसके ऊपर वाला भी एक्टिव रहता हमेशा। मतलब मान के चलो, मैं हूँ, मेरे नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी अगर काम का निकल गया तो ए हमेशा एक्टिव रहने वाला है। या उसके नीचे सी अगर काम का निकल गया तो ए और बी दोनों एक्टिव रहने वाले हैं। या उसके नीचे डी काम का निकल गया तो ए बी सी तीनों एक्टिव रहने वाले हैं। तो इस टाइप की चीजें मैं सोच रहा था एक दिन कि क्या ये हुआ है कि नहीं। बाकी मुझे तो ये लगता है कि शायद मैं इस तरह से करता तो शायद और ज्यादा मैं ग्रो कर पाता यहाँ पे, और लेवल भी बहुत अच्छे से निकाल पाता। तो आप भी देखिए कि आपको किस तरह से करना है, आपको किस तरह से चीजें लगती हैं, क्योंकि मैंने यही किया है कि मैंने सारी अपने अंडर ज्वाइनिंग्स कराई हैं। अब सारी अंडर ज्वाइनिंग्स कराने के बाद एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, क्योंकि बी ए लीडर एक प्राइवेट मीटिंग हो रही है यहाँ पे, मैं बोल ही सकता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या लगी है कि अगर मैंने डायरेक्ट में 7 लोगों को ज्वाइनिंग कराया अपने डायरेक्ट में, तो उन 7 के 7 को मुझे अलग अलग बात करनी पड़ रही है। ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, ये आप तब समझ पाओगे जब आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी। ठीक है, अगर 10 एएस डायरेक्ट मेरे अंडर पे है ना, तो मुझे 10 के 10 लोगों से अलग अलग बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 10 लोग मेरी एक लाइन में है तो मैं किसी को भी अपनी चीजें शेयर कर सकता हूँ। अगर डी वाले ने मेरे से पूछा कि सर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ बी से पूछ लो, ए से पूछ लो, सी से पूछ लो। हर कोई किसी से पूछ सकता था, लेकिन अभी क्या पूरी अथॉरिटी मेरी हो गई कि मुझे बताना है उसको। तो ये मुझे एक लगता है, बाकी सबका अलग अलग सोचने का करने का तरीका होता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर इस टाइप से होता तो शायद और ज्यादा मजा आता मुझे काम करने में। वैसे मजा अभी भी बहुत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस टाइम टीम जो लेग्स है वो और ज्यादा भी बन सकती थी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और फोकस करना, अपने परमानेंट नेटवर्क बनाने में फोकस ज्यादा करना। टेम्पररी के चक्कर में मत लगना, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे ये लगता है मैंने हमेशा टेम्पररी नेटवर्क बनाने की कोशिश करी है, अगर मैं परमानेंट नेटवर्क बनाने की कोशिश करता तो शायद आज मैं और ज्यादा ऊपर बैठा होता। मैं लिटरली ये कुछ मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे से कुछ गलतियां हो गई हैं। कि अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराना, एक लाइन, एक चैन ना बनाना, एक चैन बनाओ, एक नेटवर्क बनाओ, उस तरह से आपका काम ही कम होगा। आगे आगे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। अभी सारे एएस लेवल पे हो या फिर सुपरवाइजर्स लेवल पे हो, अभी ज्यादा बड़ी टीम नहीं है। जिस दिन टीम बहुत बड़ी बन गई, उस दिन क्या होगा कि 10 के 10 लोग आपसे आपको कॉल करेंगे, भाई शुभम सर कहाँ हो, मुझे बताओ चीजें। तो आप वहां पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन आपने डी वाला बंदा है, ई वाला बंदा कोई पूछ रहा है, तो आप ए बी सी में से किसी को भी काम दे सकते हो, भाई इसको समझाओ यार, अपन तो सारे एक ही लाइन में हैं। तो ऐसे कर रहे हैं बाहर लोग, इसलिए मुझे आइडिया मिला। अब पहले मैंने आइडिया भी नहीं लिया था इस चीज का, लेकिन और बाहर के इन्फ्लुएंसर से मेरे कुछ बात होती है, वो मैंने उनसे पूछा एक बार, तुम किस तरह से काम करते हो। वो इस तरह से काम करते हैं, वो डायरेक्ट अपने अंदर ज्वाइनिंग नहीं कराते, वो नीचे के नीचे ज्वाइनिंग कराते हैं, वो नीचे के नीचे ज्वाइनिंग कराते हैं। इससे पूरी की पूरी जो टीम में अगर 10 लोग भी हैं तो उसमें 5 लोग एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट में 10 लोग हैं तो 10 के 10 को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हो जाती हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो मैंने गलतियां करी, शायद आप भी इस चीज को गलती ना करो। और आई होप आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, और सारी वही एक्सपीरियंस बताया जो शायद आपको कहीं बाहर ना मिले। ये कुछ मेरा ही कुछ है जो मतलब मैंने कुछ चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, जहां मुझे रिजल्ट नहीं मिला, जहां रिजल्ट मिला मुझे, मैंने आपको वही बताया। जहां रिजल्ट मिला है मैंने वही सारा टॉपिक्स आपके सामने क्लियर किए हैं। रिजल्ट नहीं मिलने वाले भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन वो शेयर करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिजल्ट उनसे नहीं मिल रहा है। रिजल्ट जिनसे मिल रहा है मैंने वही चीज आपके सामने शेयर करी। और ट्रेंड ट्रेंड पे जाओ, ट्रेंड पे। और नया ट्रेंड आज के जमाने में आ रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम रील को भी पीछे कर रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स। आप यकीन मानना, मेरा एक दोस्त है, ब्लॉगर है, एक उसकी जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे चल गई, कोई ऐसी वायरल हो गई वीडियो, उसने एक लड़की के साथ बना रखी थी। उसने सेम ही शॉर्ट्स पे डाल दिया, एक दिन कहता है ऐसे ही मैंने शॉर्ट्स पे डाल दिया, 3 दिन बाद उस पर 3 मिलियन व्यूज हैं। मैंने कहा सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 198K सब्सक्राइबर्स हैं उसके 3 दिन में। वो कल हुए उसके, कल बता रहा था, मतलब परसों कल बता रहा था वो। हाँ, आज मैंने देखा 206K सब्सक्राइबर्स हैं उसके।
एक दिन में चैनल मोनेटाइज। दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट्स। सोच के देखो हम कितने दिन लगे रहते हैं चैनल मोनेटाइज करने के लिए। पावर ऑफ शॉर्ट्स एक बार में कर दिया। सबका नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा उनका जो ट्रेंड में रहेंगे, ट्रेंडिंग म्यूजिक पे चीजें करते रहेंगे, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चीजों पे करते रहेंगे। उसका तो हो गया ना का, अब वो कुछ नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ अब वो अमृतसर जा रहा है तो ब्लॉग बना रहा है कि उसको पता है एक ब्लॉग भी उसको खूब कमा के देगा आपको, एक एक चीज को। व्लॉगिंग चल रही है आजकल, आप देखो ना, कोई फालतू की वीडियोस देखना नहीं चाह रहा, एजुकेशनल वीडियोस देखना नहीं चाह रहा, हर कोई फालतू की वीडियोस देखना चाह रहा है। व्लॉगिंग, अमृतसर में कैसे गया, एरो सिटी में कैसे गया, यहाँ में कैसे गया, वहां में कैसे गया, लोग दिखा रहे हैं। तरुण सर के ब्लॉग देखो कैसे चल रहे हैं, ऋषिकेश में घूम रहे हैं जी, लोग देख रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं, और गंगा घाट दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैंने पूरा इनका ब्लॉग देखा। और तो और हर्षित ने एरो सिटी वाला 32 मिनट्स का मैंने पूरा व्लॉग देखा है, एक बार भी मैंने स्किप करने को मन नहीं करा। मैंने कहा मजा आ रहा है, यहाँ गए वहां गए वहां गए वहां गए। तो ये चीज चल रही है। तो क्यों ना इन्हीं ट्रेंड पे आके ही हम अपना बिजनेस चलाएं, अपने आप को मार्केट करें, और रिजल्ट इससे बहुत अच्छा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा डेफिनेटली। क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेंड। जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसी को पकड़ो। मत बनाओ पोस्ट, पोस्ट कोई नहीं देख रहा आजकल। वीडियोस बनाओ बस, वीडियोस का ही जमाना है। अब वीडियोस का ही जमाना चलने वाला है आगे। अब पता नहीं आगे क्या आने आ जाए, लेकिन अभी तो वीडियोस का जमाना चल रहा है ना। तो वीडियोस जितने ज्यादा बनाओ, मार्केट करते रहो अपने आप को। मेन थिंग आज की ट्रेनिंग का जो अगर मैं समरी निकालूं तो वो यही है कि मार्केट योरसेल्फ। जितना ज्यादा मार्केट आप अपने आप को करोगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली जनरेट होने स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को देने के लिए, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को देने के लिए। अगर आप अपनी अच्छे से मार्केटिंग करते हो तो उसी मार्केटिंग को बहुत अच्छे से आप यूज करके एक बहुत अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ट्रेनिंग। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।